गिरिडीह में मिलावटी मिठाई दुकान और फैक्ट्री का खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कराया बंद, दिए नहीं खोलने का निर्देश। गिरिडीह के डुमरी थाना इलाके में कई मिठाई फैक्ट्री का निरीक्षण करने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने किया और वहां पर बन रहे मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डुमरी के कुलगो में संचालित एक मिठाई फैक्ट्री की जांच करने पहुंचे तो पाया गया कि ना उसके पास फूड लाइसेंस है और ना ही मिठाई फैक्ट्री चलाने का कोई सरकारी लाइसेंस। तो वह फैक्ट्री के प्रांगण में गंदगियों का अंबार मिलने से फैक्ट्री पर सवालिया निशान लग गया है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा तुरंत इस फैक्ट्री पर बन रही मिठाइयों का सैंपल जांच किया गया। इस दौरान कई खामियां और मिठाइयों की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। इसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा तुरंत संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को बंद करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि कुलगो में अवैध रूप से संचालित मिठाई फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया है, क्योंकि हमें शिकायत मिल रही थी कि डुमरी में गुणवत्ता विहीन मिठाइयों का बिक्री बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। जांच पर सही पाया गया। फैक्ट्री में बने कई मिठाइयों में फंगस लगे हुए थे और रसगुल्ले स्टार्च नाम से नए केमिकल तथा लड्डुओं पर रंग की मात्रा ज्यादा तथा इंडस्ट्रियल कलर होने की संभावना है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की टीम द्वारा वहां बने मिठाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं तथा लैब भेजने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मिठाई फैक्ट्री के संचालक मनोज साहू को फैक्ट्री से संचालन करने का लाइसेंस की मांग पदाधिकारी के द्वारा की गई है। अंदर तो ठीक है, ऊपर उसमें ब्लैक है, आप देखेंगे ना गोला करने में अंदर ठीक है। देखिए बात समझ में डालता है नहीं सर, कुछ नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते। बहुत से लोगों से मिल रहा था, कंप्लेन मिल रहा था कि डुमरी बाज़ार में मिठाइयाँ बनकर दुकानों में सप्लाई की जाती है और जिस कंडीशन में मिठाई बनाई जाती है वो बहुत ही गंदगी वाला स्थान रहता है, जहाँ पर खाने वाला पदार्थ का निर्माण नहीं किया जाता। इसी को लेकर हम लोग ने जांच अभियान चलाया है। तो कुलगो में जो मनोज साहू का फैक्ट्री थी जिसका लाइसेंस उन्होंने नहीं दिखाया है, उनको बोला गया है कि आप लाइसेंस की कॉपी दिखाइए और बहुत ही गंदगी अनहाइजीनिक कंडीशन में खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। तो हम लोगों ने मिठाइयों का सैंपल लिया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि लाइसेंस लेकर ही काम करेंगे, साफ सुथरा स्थिति में ही, तब तक अपना फैक्ट्री को बंद रखेंगे। यहाँ पे क्या क्या सैंपल लेके जा रहे हैं सर? यहाँ से लड्डू और रसगुल्ला का सैंपल लिया गया है। प्राथमिक जांच में उसमें स्टार्च मिला हुआ था और लड्डू में रंग की मात्रा ज़्यादा थी और हो सकता है कि इंडस्ट्रियल कलर भी मिलाया गया हो, तो इसकी पुष्टि की जांच नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोग नमूना लेकर लैब को भी भेजेंगे। रसगुल्ला में क्या पाया गया सर? रसगुल्ला में स्टार्च पाया गया था और बहुत सारी मिठाइयाँ जो लड्डू थे कुछ फंगस लगे हुए थे, ख़राब हो गए थे। कम से कम 50 केजी लड्डू और 3 किलो रसगुल्ला पे नष्ट कराया। लोगों को जो संचालक हैं लड्डू बना रहे हैं और कहा जाए तो बेच रहे हैं, होटल में जो है गंदगी फैलाए हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? एक भी मिठाइयों के निर्माता है जो मिठाई बनाकर दुकानों में सप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो ये लाइसेंस ले लें और मिठाइयों को पैक करके ही स्टैंडर्ड तरीक़ा से डिलीवरी करें। अन्यथा जो मिठाई दुकान है, मिठाई दुकानदार फ्रेश मिठाइयाँ बनाकर ही सेल करें और इसके साथ साथ ही वे अपने परिसर में साफ सफाई का ध्यान दें और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की जितने भी निर्देश है उसके तहत ही काम करें और इसके अतिरिक्त और भी जितने भी खाद्य परिसर है, होटल हो या रेस्टोरेंट है या ढाबा है, सबको साफ सफाई का ध्यान देना है, लाइसेंस ले लेना है। और अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो हम नोटिस देते हैं और सुधार नहीं होने पर हम कार्रवाई भी करते हैं। साथ साथ उपभोक्ताओं को भी मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि उपभोक्ता कोई भी खाने वाले सामान लेने से पहले पुष्टि कर ले कि इस दुकान से या सामान ले रहे हैं वो खाने वाला दुकान मतलब FSSAI के द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानदार है या नहीं, और मिठाई दुकान में जो मिठाइयाँ लेते हैं मिठाइयाँ फ्रेश बनी है, इसका ध्यान देना। अगर लाइसेंस नहीं मिलता तो उस समय उनको क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी सर? बिना लाइसेंस के खाद्य करने पर 10 लाख रुपया की पेनाल्टी का प्रावधान है। और सामग्री अगर खराब मिलती है, कलर वगैरह, अलग अलग धाराओं का उल्लंघन करने पर अलग अलग तरह की पेनाल्टी है। जैसे अमानक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता है तो उस पर 5 लाख रुपये तक का पेनाल्टी का प्रावधान है। मिसब्रांडेड मिलता है तो 3 लाख रुपये का प्रावधान है और अनहाइजीनिक कंडीशन में खाद्य सामग्री का निर्माण करते हैं तो इसमें 2 लाख रुपये तक पेनाल्टी का प्रावधान है।
अभी एक बगल में आप गए थे सर, क्या स्थिति पाया? बगल में तो परिसर का जो गेट लॉक था, तो अगली बार हम लोग उनको नोटिस भी देंगे और फिर हम लोग औचक निरीक्षण करके जांच करेंगे। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।